हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का हमारे एएसटी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक नई क्लास लेकर हाजिर हो गया हूं। तो देरी न करते हुए हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वन वर्ड है सेरोग्राफी, यानी आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स, अर्थात मोम पर डिजाइन या लिखने की कला, उसे ही सेरोग्राफी कहा जाता है। मोम यानी कि जो मोमबत्ती होती है उसे ही मोम कहा जाता है। सेरोग्राफी वन वर्ड का मीनिंग होता है मोम पर नक्काशी का काम करना। नक्काशी यानी कि डिजाइन, उस पर आर्ट करना, उसे ही नक्काशी कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है चैफ, यानी रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन, अर्थात गर्मी या अनुभूति बहाल करने के लिए शरीर के किसी हिस्से को रगड़ना। चैफ वन वर्ड का मीनिंग होता है रगड़ कर गर्म करना या मसलना। बहाल यानी कि रिज्यूम्ड, अर्थात पूर्व या मूल स्थिति में वापस लाना या ढालना। बहाल को ज्यों का त्यों करना तथा किसी को फिर से उसी हाल, दशा या हालत में लाना इसमें वह पहले रही हो। वार्मथ अर्थात गर्माहट, जोश, गर्मी तथा उत्साह, ये सभी वार्मथ के ही अर्थ हैं। हमारा अगला वन वर्ड है चार्जिन, यानी वैक्सेशन फॉर ह्यूमिलेशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, अर्थात निराशा के अपमान के लिए झुंझलाहट होना। चार्जिन वन वर्ड का मीनिंग होता है झुंझलाहट। निराशा यानी कि डिसअपॉइंटमेंट और डिस्पेयर, अर्थात निराश होने की अवस्था या भाव। साथ हम कह सकते हैं कि उम्मीद पूरी न होने से होने वाला दुख या निराशा को हम हताशा, मायूसी तथा नाउम्मीदी भी कहते हैं। झुंझलाहट अर्थात चिढ़ने या नाराज होने की मनोवैज्ञानिक अवस्था या झुंझलाहट की क्रिया या गुस्सा, इन सभी को झुंझलाहट ही कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है चेंजलिंग, यानी अ चाइल्ड हु इज बिलीव्ड टू हैव बीन सीक्रेटली लेफ्ट इन एक्सचेंज फॉर अनदर, अर्थात एक ऐसा बच्चा जिसके बारे में माना जाता है कि उसे दूसरे के बदले में गुप्त रूप से छोड़ दिया गया था, यानी कि उसे दूसरे बच्चे के साथ बदल देना, उसे ही चेंजलिंग कहा जाता है। चेंजलिंग वन वर्ड का मीनिंग होता है बदला हुआ बच्चा। हमारा अगला वन वर्ड है चैपल, यानी अ स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल, प्रिजन, लार्ज प्राइवेट हाउस एटसेट्रा, अर्थात स्कूल, जेल, बड़े निजी घर आदि में ईसाई पूजा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक छोटी इमारत या कमरा, उसे ही चैपल कहा जाता है। निजी यानी कि पर्सनल, खुद का। चैपल वन वर्ड का मीनिंग होता है पूजा स्थल या छोटा गिरजाघर। हमारा अगला वन वर्ड है करिश्मा, यानी कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर्स, अर्थात सम्मोहक आकर्षण जो दूसरों को प्रेरित या प्रभावित कर सकता है। करिश्मा वन वर्ड का मीनिंग होता है आकर्षण, जल्बा और प्रतिभा या करिश्मा। प्रतिभा यानी कि टैलेंट, जीनियस अर्थात विलक्षण या असाधारण बौद्धिक शक्ति। सम्मोहक यानी कि किलिंग, अर्थात वह वस्तु या कला जो अपनी ओर मोह लेती है या जो मोहक या सुंदर हो। सम्मोहक का अर्थ बस में करने वाला भी होता है। प्रेरित अर्थात ऐसा कार्य, वस्तु या व्यक्ति जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा मिली हो किसी चीज को करने की या किसी व्यक्ति की तरह बनने की। प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन, अर्थात मन में उत्पन्न भाव, विचार या प्रोत्साहन, एक तरह से कह सकते हैं कि हिम्मत बढ़ाना। प्रभावित यानी कि अफेक्टेड और इम्प्रेस्ड, अर्थात जिस पर प्रभाव या असर पड़ा हो किसी बात, वस्तु या व्यक्ति का। हमारा अगला वन वर्ड है क्रिज्मेटिक, यानी एक्सरसाइजिंग अ कंपेलिंग चार्म विच इंस्पायर डिवोशन इन अदर्स, अर्थात एक सम्मोहक आकर्षण का प्रयोग करना जो दूसरों में भक्ति को प्रेरित करता है। डिवोशन को ही भक्ति करना कहा जाता है। क्रिज्मेटिक वन वर्ड का मीनिंग होता है क्रिस्माई, चमत्कारी या आकर्षण करने वाली। हमारा अगला वन वर्ड है साल्टन, यानी अ पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव अ स्पेशल नॉलेज और स्किल, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो विशेष ज्ञान या कौशल होने का झूठा दावा करता है। साल्टन वन वर्ड का मीनिंग होता है मायावी, झूठा या ढोंगी। हमारा अगला वन वर्ड है चेज, यानी रन आफ्टर इन ऑर्डर टू कैच और कैच अप विद, अर्थात पकड़ने या पकड़ लेने के लिए उसके पीछे या किसी के पीछे दौड़ना। चेज वन वर्ड का मीनिंग होता है पीछा करना। हमारा अगला वन वर्ड है कैज़म, यानी अ डीप फिशर इन द अर्थ सरफेस, अर्थात पृथ्वी की सतह में एक गहरी दरार। कैज़म वन वर्ड का मीनिंग होता है खाई।
हमारा अगला वन वर्ड है चैसिस, यानी द बेस फ्रेम ऑफ कार और अदर व्हील व्हीकल, अर्थात कार या अन्य पहिए वाली गाड़ी का आधार, ढांचा। चैसिस वन वर्ड का मीनिंग होता है ढांचा। हमारा अगला वन वर्ड है शोफर, यानी अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, अर्थात निजी या किराए की कार चलाने के लिए नियोजित व्यक्ति। शोफर वन वर्ड का मीनिंग होता है मोटर चालक या ड्राइवर। नियोजित यानी कि एम्प्लॉयड, अर्थात काम पर लगाया हुआ व्यक्ति। हमारा अगला वन वर्ड है चिरोमेंसी, यानी पाम रीडिंग, अर्थात हथेली पढ़ना या हस्तरेखा पढ़ना। चिरोमेंसी वन वर्ड का मीनिंग होता है हस्तरेखा या हाथ की रेखा को देखकर भविष्य बताने की विधा। विधा अर्थात प्रकार, तरीका, किस्म, वर्ग या श्रेणी। हमारा अगला वन वर्ड है क्वायर, यानी अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, अर्थात एक चर्च में गायकों का एक समूह। क्वायर वन वर्ड का मीनिंग होता है गायक मंडली या गाना बजाने वाले। हमारा अगला वन वर्ड है चोर, यानी अ रूटीन टास्क, स्पेशली अ हाउस होल्ड वन, अर्थात एक नियमित कार्य, विशेषकर घरेलू कार्य। चोर वन वर्ड का मीनिंग होता है दैनिक काम या घर का काम करने वाला। हमारा अगला वन वर्ड है कोरियोग्राफर, यानी वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस, अर्थात वह जो नृत्यों में कदमों की योजना बनाता है और चाल चलता है। कोरियोग्राफर वन वर्ड का मीनिंग होता है नृत्य निर्देशक, एक तरह से हम कह सकते हैं जो किसी को नृत्य करना सिखाता है। योजना यानी कि प्लान, स्कीम, अर्थात कार्य करने की रूपरेखा या प्रबंध, इसे व्यवस्था करना भी बोल सकते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है क्रॉनिकल, यानी अ फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। क्रॉनिकल वन वर्ड का मीनिंग होता है कालक्रम से अभिलेखन, इतिहास या तिथि ग्रंथ। हमारा अगला वन वर्ड है क्रोनोलॉजी, यानी एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, अर्थात महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का उनके घटित होने के क्रम में तथ्यात्मक या वास्तविक लिखित विवरण। विवरण यानी कि उनके बारे में बताना। क्रोनोलॉजी वन वर्ड का मीनिंग होता है कालक्रम। हमारा अगला वन वर्ड है क्रोनोमीटर, यानी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली इन स्पाइट ऑफ मोशन और वेरिएशंस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर, अर्थात तापमान, आर्द्रता और वायुदाब में गति या भिन्नता के बावजूद समय को सटीक रूप से मापने का एक उपकरण, उसी को ही क्रोनोमीटर कहा जाता है। क्रोनोमीटर वन वर्ड का मीनिंग होता है बिल्कुल ठीक समय बताने वाली घड़ी। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा आज का आखिरी वन वर्ड है। यदि आप सभी ने इससे पहले की मेरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियोस को नहीं देखा है, तो मैं उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। ये सभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बड़े ही उपयोगी हैं, तो आप इन्हें जरूर पढ़िएगा। साथ ही यदि आप पहली बार हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो आप इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं, आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए तथा आप उसे सबसे पहले जाकर देखें। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम अपने आज के आखिरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, जो कि है चर्लिस, यानी रूड इन अ मीन स्पिरिटेड एंड सल्ली वे, अर्थात मतलबी और धूर्त तरीके से असभ्य। चर्लिस वन वर्ड का मीनिंग होता है अभद्र, धूर्त अर्थात धोखा देने वाला, या बोल सकते हैं बहुत झूठा, कपटी या छली। असभ्य अर्थात जो सभा में बैठने के लायक ना हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि आप सभी ने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा। मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में।